So hi and welcome back to this another episode with me Arshi. I hope you guys are doing good. और हम एंटर कर रहे हैं in the month of November. You will be having your exam on 26th of November, which is very near to you. टाइम बहुत कम है बट यहाँ पे मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स बताने वाली हूँ जो बहुत सारे स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे चैनल पे पॉडकास्ट भी चेक करेंगे, इंटरव्यूज चेक करेंगे तो आपको मिलेगी कि मैक्सिमम जिन स्टूडेंट्स ने दे आर एबल टू मेक इट ऑल दीज टॉप कॉलेजेस दे से द सेम थिंग. पर कई बार क्या होता है ना कि वो इंटरव्यू बहुत लंबा है तो हमने वो पॉइंट स्किप कर दिए. पर इस वीडियो को स्किप नहीं करना है. प्लीज़ वॉच दिस कंप्लीट एपिसोड अगर आप कैट 2024 देने वाले हैं. एंड अगर आप चैनल पे नए हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस दैट बेल नोटिफिकेशन आइकन व्हिच इज राइट नेक्स्ट टू इट एंड लेट्स स्टार्ट. Welcome back to this episode. This is me, Arshi. We'll start this episode with the very first point, which is mistakes to avoid on daily basis. सबसे पहली चीज़ है कि आपको टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा क्योंकि अब आपके पास टाइम नहीं बचा है. आपको बहुत सारी चीज़ों का रिविजन करना है और अगर आप टाइम को प्रॉपरली मैनेज नहीं करोगे इट विल बिकम डिफ़िकल्ट. क्योंकि आपकी डेली स्टडी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए हर सेक्शन के लिए. कैट इज नॉट ओनली अबाउट स्कोरिंग 99 प्लस परसेंटाइल बट इट्स ऑल्सो अबाउट मेंटेनिंग सेक्शनल कट ऑफ प्लस गुड परसेंटाइल. मॉक टेस्ट को नहीं देना और एनालिसिस नहीं करना, इसको आपको अवॉइड करना है. की कॉन्सेप्ट्स जो है वो बहुत मैटर करता है. जैसे फॉर एग्जाम्पल आप जब घर बनाते हैं तो उसकी जो नींव होती है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, तभी उसके ऊपर जो आप बिल्डिंग बनाओगे, इमारत बनाओगे, वो स्ट्रॉन्ग रहेगी. डेटा इंटरप्रिटेशन, लॉजिकल रीजनिंग को ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करोगे डेली बेसिस पे तो डिफ़िकल्ट है. सेक्शनल कट ऑफ मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ और रेगुलर रिविजन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. अब हम सेकेंड सेट ऑफ क्वेश्चंस पे जाते हैं विच इज़ मिस्टेक्स टू अवॉइड इन मॉक टेस्ट. अब आई थिंक ये एक चीज़ है विच इज़ कॉन्स्टेंट. आई थिंक मैंने कोई भी ऐसा इंटरव्यू नहीं लिया है जहाँ पे स्टूडेंट्स ने ये नहीं कहा है दैट मॉक इज़ वन ऑफ द वे टू इम्प्रूव योर कैट परसेंटाइल. विद मॉक्स यू कैन एनालाइज आप कहाँ अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, कहाँ लैग कर रहे हो. एंड सब ने ये चीज़ बोली है तो अपने मॉक्स में क्या चीज़ों को अवॉइड करना है. पहले तो सेक्शनल मॉक्स जो हैं वो आपको नेग्लेक्ट कर रहे हो तो you're doing a big mistake because again मैंने लास्ट में भी यही बोला था कि कैट इज़ नॉट ओनली अबाउट स्कोरिंग 99 प्लस परसेंटाइल. सेक्शनल कट ऑफ भी रहते हैं. हर साल मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखती हूँ 95, 96, 98 परसेंटाइल है बट सेक्शनल कट ऑफ मीट नहीं हुआ किसी एक में एंड दे नॉट एबल टू गेट इन टू ऑल दोज कॉलेजेस व्हाट दे आर एस्पायरिंग फॉर. सेट पोस्ट मॉक्स गोल. व्हाट इज पोस्ट मॉक गोल्स इज एनालिसिस कि आपने जो मॉक दिया, मतलब मॉक देने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है देने के बाद एनालिसिस करना. आप कितने ही मॉक दो, एनालिसिस नहीं करोगे, इट्स नॉट वर्थ इट. नॉट प्रायोरिटाइजिंग स्ट्रॉन्ग एरियाज, राइट. आपकी जो स्ट्रॉन्ग फोटे एरियाज है दैट इज़ रिक्वायर्ड, उसको प्रायोरिटाइज करना ताकि आप अपने परसेंटाइल को इम्प्रूव कर सको. और जो वीक एरिया है उस पर इतना काम करना ताकि आप सेक्शनल कट ऑफ अपने मीट कर सको. ओवरलुकिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ एक्यूरेसी, दैट इज समथिंग कि हम बहुत ज़्यादा सोचते हैं. नॉट टेकिंग मॉक्स टेस्ट विद एग्जाम रूल्स. प्लीज़ आप जब मॉक्स दे रहे, मैं एग्जाम्पल देती हूँ. मैं लास्ट ईयर एक स्टूडेंट का इंटरव्यू ले रही थी. ही कन्वर्टेड IIM बैंगलोर एंड स्टूडेंट फ्रॉम मध्य प्रदेश ग्वालियर. ही टोल्ड मी दिस वन थिंग कि मैंने एक साल ड्रॉप लिया था उसने कि मैंने मॉक्स जो सेकेंड ईयर में दिए थे उस टाइम पे मैं ऐसे इन्वायरमेंट में बैठ के मॉक्स देता था जो कि एग्ज़ाम सेंटर जैसे हैं. यूजुअली क्या होता है, हम बहुत अकेले रूम में पीसफुली बैठ के मॉक्स दे रहे होते हैं बट एग्जाम सेंटर में देयर आर मल्टीपल स्टूडेंट्स जो आपके आसपास बैठे हैं. एक एग्जामिनर है जो वॉक कर रहा है या देख रहा है तो आपको नॉइस मिलती है और उसमें क्या होता है कई बार आप फोकस नहीं कर पाते क्योंकि आप उसके लेके यूज टू नहीं हो. तो मैंने ये एग्जाम्पल दिया है बट मैं ये कहना चाहती हूँ कि जैसे कैट एग्जाम के टाइम पे रूल्स होते हैं, टाइम होता है, उस अकॉर्डिंगली ही आपको मॉक टेस्ट देने हैं और आप चैलेंजिंग सेक्शंस को अवॉइड नहीं करना है. आपको हर तरह के मॉक्स देने. इट्स नॉट लाइक यू गो फॉर दिस इजी लेवल ऑफ मॉक्स और मॉडरेट लेवल ऑफ मॉक्स. आपको टफेस्ट मॉक्स भी लगाने हैं तभी आप स्कोर कर पाओगे. एंड कैट एग्जाम के दिन पे क्या मिस्टेक करनी है, पहले तो रिव्यू इजी क्वेश्चंस. देखो हर क्वेश्चन की मार्किंग सेम है तो सबसे पहले पिक करना जिस क्वेश्चन को लेके आप बहुत श्योर हो कि ये तो सही होगा और ये इजी क्वेश्चन है, उसको पहले अटैम्प्ट करना. over relying on guesswork that really doesn't work because negative marking होती है.
फॉर गेटिंग सेक्शनल स्पेसिफिक स्ट्रैटेजीज, ये भी इंपॉर्टेंट है। हर सेक्शन काफ़ी अलग तरीके से ड्रिवन है और उसको काफ़ी अलग तरीके से आपको करना है। स्किपिंग शॉर्टकट्स एंड स्ट्रैटेजीज, फॉर्मूलेज होते हैं, हमने स्कूल से लेके हम पीरियोडिक टेबल्स की बात करें, हम मैथ्स की बात करें, हम फिजिक्स की बात करें, हमने ये जो शॉर्टकट्स हैं ये सीखे हैं और स्ट्रैटेजीज सीखी हैं। अगर आप ये स्किप कर रहे हो आपका टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम होगा। पुअर रीडिंग ऑफ RC पैसेजेस एंड फोकसिंग टू मच ऑन स्पीड। एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट, इट्स नॉट लाइक कि आप एकदम स्लो करो, बट आपको सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है, देन ओनली यू विल बी एबल टू स्कोर अ गुड परसेंटाइल। बट सबसे स्ट्रैटेजी इनमें से है जो सारे स्टूडेंट्स ने कॉमनली बताई है, दैट इज इजी क्वेश्चंस को पहले अटेम्प्ट करो, लास्ट में उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो जो आपको नहीं बनते, एक बार गो थ्रू करो। सेकंड सेट ऑफ क्वेश्चंस में वो क्वेश्चंस देखो जो आपको बनते हैं बट आपको लगता है इसमें टाइम लगेगा, एंड दिस इज हाउ यू नीड टू अटेम्प्ट योर CAT एग्जामिनेशन। दैट्स ऑल अबाउट दिस एपिसोड. लाइक, शेयर एंड फॉलो. I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.